अगर आप यह सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, आप केवल योग या दर्शन नहीं सुनना चाहते। आप शायद अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां आपके पास सब कुछ है, फिर भी भीतर कुछ खाली है। आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है। आप बाहर की दुनिया जीतना जानते हैं, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं। और शायद आप भी वही सवाल पूछ रहे हैं जो सदियों पहले एक युवा सन्यासी ने पूछा था, मन को कैसे जीता जाए। उस सन्यासी का नाम था स्वामी विवेकानंद, और जिस उत्तर की खोज उन्होंने की उसी का नाम है राजयोग। राजयोग क्या है? वॉट इज राजयोगा? राजयोग कोई आसन नहीं है, राजयोग कोई धार्मिक कर्म कांड नहीं है, राजयोग कोई चमत्कार भी नहीं। राजयोग है मन को समझने की विज्ञान, अपने भीतर छुपी शक्ति को जगाने की विधि, अपने विचारों का राजा बनने की कला। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। राजयोग का सीधा अर्थ है योगों का राजा। क्यों? क्योंकि भक्ति योग भावनाओं को साधता है, कर्म योग कर्म को शुद्ध करता है, ज्ञान योग बुद्धि को तेज करता है, लेकिन राजयोग सीधे मन पर काम करता है। मन मित्र भी शत्रु भी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही उसकी मुक्ति। यही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है और यही मन आपको भीतर से तोड़ भी देता है। जब मन नियंत्रित नहीं होता, छोटी बातों पर क्रोध आता है, पुरानी यादें चैन नहीं लेने देती, भविष्य का डर सोने नहीं देता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और जब मन नियंत्रित हो जाए, शांति अपने आप आती है, डर समाप्त हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। राजयोग का लक्ष्य है मन को गुलाम नहीं, राजा बनाना। विवेकानंद का संदेश, उठो जागो। स्वामी विवेकानंद केवल साधु नहीं थे, वह एक आग थे। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन सवाल यह है, लक्ष्य क्या है? धन, सफलता, नाम? नहीं। विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने भीतर छुपी दिव्यता को पहचानना। राजयोग उसी पहचान का रास्ता है, आत्मा की शक्ति, पावर विद इन। विवेकानंद कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम असीम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। लेकिन समस्या यह है, हम खुद को शरीर मान लेते हैं, हम खुद को विचार मान लेते हैं, हम खुद को डर मान लेते हैं। राजयोग सिखाता है, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। यही समझ मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। राजयोग का मूल सिद्धांत राजयोग का आधार है। 1 आत्म अनुशासन, 2 एकाग्रता, 3 ध्यान, 4 आत्म साक्षात्कार। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह मानसिक प्रयोगशाला है। विवेकानंद ने कहा, धर्म कोई विश्वास नहीं, धर्म एक अनुभव है। राजयोग आपको खुद पर प्रयोग करना सिखाता है। एकाग्रता शक्ति की चाबी, आपकी पूरी शक्ति एक शब्द में छुपी है, एकाग्रता। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर ले, वह असंभव को संभव बना सकता है। विवेकानंद कहते हैं, एकाग्रता ही ज्ञान का रहस्य है। राजयोग का पहला अभ्यास है बिखरे मन को एक दिशा देना। मन की तरंगे, थॉट वेव्स। हमारा मन एक झील की तरह है, जब झील शांत होती है तो तल दिखाई देता है, जब झील में लहरें होती हैं तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। राजयोग कहता है, विचार ही तरंगे हैं, ध्यान तरंगों को शांत करता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा दिखाई देती है। रहस्य जो कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया, आपको सिखाया गया। बाहर कैसे जीतें, दूसरों से कैसे आगे निकलें, पैसा कैसे कमाएं, लेकिन कभी नहीं सिखाया गया खुद को कैसे समझें, खुद पर कैसे नियंत्रण रखें। राजयोग वही शिक्षा है जो जीवन को जड़ से बदल देती है। विवेकानंद और आधुनिक जीवन। आज का मनुष्य फोन से जुड़ा है लेकिन खुद से कटा हुआ है। राजयोग आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, ध्यान घट रहा है। राजयोग समाधान है। इस ऑडियो का उद्देश्य, यह ऑडियो आपको धार्मिक नहीं बनाएगा, आपको दुनिया छोड़ने को नहीं कहेगा, बल्कि आपको भीतर से मजबूत बनाएगा, आपको स्वयं का गुरु बनाएगा। आगे क्या आने वाला है, अगले भागों में हम जानेंगे। राजयोग के 8 अंग, अष्टांग योग, यम और नियम का रहस्य, ध्यान की सही विधि, कुंडलिनी और शक्ति का विज्ञान, विवेकानंद के वास्तविक प्रयोग, मन को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय, अपनी भीतरी शक्ति को जगाने की कला। पाठ 2, राजयोग की असली शुरुआत।
अब तक आपने समझा, राजयोग कोई बाहरी अभ्यास नहीं, यह भीतर की यात्रा है। लेकिन यात्रा तभी शुरू होती है जब साधक तैयार हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, योग साधना उन्हीं के लिए है जो सत्य को जानने का साहस रखते हैं। यह साहस क्या है? खुद को देखने का साहस, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस, अपने मन के अंधेरे कोने में उतरने का साहस। राजयोग पहले ही दिन आपको देवता नहीं बनाता, राजयोग पहले आपको ईमानदार बनाता है। अष्टांग योग राजयोग की रीढ़, राजयोग का आधार है पतंजलि का अष्टांग योग। ये 8 सीढ़ियां हैं, एक एक करके चढ़नी होती है। 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। लेकिन ध्यान दीजिए, आजकल लोग सीधे 6, 7, 8 पर कूदना चाहते हैं। विवेकानंद चेतावनी देते हैं, बिना नींव के बनाया गया भवन ज्यादा दिन नहीं टिकता। 1 यम समाज के साथ शांति। यम का अर्थ है संयम, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं, यह मन को स्थिर करने की तकनीक है। अहिंसा सिर्फ कर्म नहीं, विचार भी। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं। विवेकानंद कहते हैं, जिसके मन में घृणा है वह पहले ही हिंसक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कटुवाणी, ये सब मन को अशांत करते हैं और अशांत मन ध्यान नहीं कर सकता। अहिंसा मन को हल्का करती है। सत्य मन की रीढ़। सत्य बोलना आसान है, लेकिन सत्य जीना कठिन। राजयोग में सत्य का अर्थ है खुद से झूठ न बोलना। आप जानते हैं कि क्या गलत है, फिर भी करते हैं, यही असत्य है। विवेकानंद कहते हैं, जिसके भीतर सत्य है उसके शब्दों में शक्ति होती है। अस्तेय इच्छा पर नियंत्रण। अस्तेय का अर्थ है जो तुम्हारा नहीं उसकी इच्छा भी मत करो। लेकिन यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह समय चुराना, ऊर्जा चुराना, किसी की शांति चुराना। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो मन बेचैन होता है। राजयोग इच्छाओं को मारता नहीं, उन्हें समझदारी से नियंत्रित करता है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का संरक्षण। यह सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ऊर्जा को व्यर्थ न बहने देना। विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं, जिसने अपनी ऊर्जा को संभाल लिया उसने अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली। ब्रह्मचर्य का संबंध केवल शरीर से नहीं, विचार, कल्पना, भावना सबसे। अपरिग्रह हल्का जीवन, कम सामान, कम चिंता। अपरिग्रह का अर्थ अनावश्यक संग्रह न करना। विचारों का संग्रह भी बोझ बन जाता है। पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, पुराने अपराध बोध। राजयोग कहता है, जो जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। 2 नियम स्वयं के साथ अनुशासन। यम समाज के लिए हैं, नियम स्वयं के लिए। 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच बाहरी नहीं, भीतरी शौच, केवल सफाई नहीं। यह विचारों की सफाई, भावनाओं की सफाई, नकारात्मक संगति, नकारात्मक कंटेंट, नकारात्मक बातचीत, ये सब मन को अशुद्ध करते हैं। संतोष सबसे दुर्लभ कला। विवेकानंद कहते हैं, जो संतुष्ट है वही राजा है। संतोष का मतलब आलस्य नहीं, मतलब जो है उसे स्वीकार कर। जो चाहिए उसके लिए कर्म करो, लेकिन तुलना छोड़ दो। तप असुविधा से मित्रता। तप का अर्थ थोड़ी असुविधा सहना, ठंड में उठना, आलस्य को ना कहना, अनुशासन बनाना। मन तुरंत सुख चाहता है, राजयोग दीर्घकालिक शक्ति देता है। स्वाध्याय सही विचारों की संगति। आप जैसा सुनते हैं आप वैसे बनते हैं। विवेकानंद कहते हैं, महान विचारों की संगति करो। स्वाध्याय मतलब श्रेष्ठ ग्रंथ, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आत्मचिंतन, ईश्वर प्रणिधान। अहंकार का विसर्जन। यहाँ ईश्वर का अर्थ कोई मूर्ति नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि समर्पण। यह स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह स्वीकार मन को शांत कर देता है। आगे क्या? अब तक आपने सीखा राजयोग की नींव, यम और नियम का मनोविज्ञान। अगले भाग में आसन का वास्तविक अर्थ, प्राणायाम का विज्ञान, प्रत्याहार, इंद्रियों पर विजय, अपनी भीतरी शक्ति को जगाने की कला। पार्ट 3 आसन शरीर को साधन बनाना। अधिकतर लोग सोचते हैं राजयोग में आसन नहीं होते, लेकिन सच यह है राजयोग में आसन शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, स्थिरता के लिए है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शरीर को इस योग्य बनाओ कि वह आत्मा की यात्रा में बाधा न बने। आसन का उद्देश्य शरीर को स्थिर करना, मेरुदंड को सीधा रखना, लंबे समय तक बैठ सकना। राजयोग में कठिन आसनों की कोई आवश्यकता नहीं। सही आसन कौन सा?
विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं, जिस आसन में शरीर स्थिर और मन शांत हो वही श्रेष्ठ है। चाहे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, कुर्सी पर सीधी बैठ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त केवल एक, रीढ़ सीधी हो। क्यों? क्योंकि रीढ़ ऊर्जा का मार्ग है। प्राणायाम श्वास नहीं, शक्ति। अब हम आते हैं राजयोग के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना। विवेकानंद कहते हैं, जहां श्वास जाती है वहां मन जाता है, और जहां मन जाता है वहां शक्ति जाती है। प्राण क्या है? प्राण केवल हवा नहीं, प्राण है ऊर्जा, चेतना, जीवन का स्पंदन। हर विचार प्राण से चलता है। जब प्राण बिखरा होता है, मन अशांत होता है, ध्यान नहीं लगता, भावनाएं अस्थिर रहती हैं। जब प्राण नियंत्रित हो, मन शांत, विचार स्पष्ट, ऊर्जा केंद्रित। विवेकानंद का सरल प्राणायाम। विवेकानंद जटिल विधियों के पक्ष में नहीं थे। उनका संदेश था सरल अभ्यास, नियमितता के साथ। एक, शांत बैठिए। 2, रीढ़ सीधी, 3, आंखें बंद। 4, धीरे धीरे गहरी सांस लें। 5, बिना जोर लगाए छोड़ें, बस सांस को देखिए। कोई मंत्र नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ जागरूकता। समय कितना? शुरुआत 5 मिनट, फिर 10, 15, 30। विवेकानंद कहते हैं, अनियमित लंबा अभ्यास से बेहतर है नियमित छोटा अभ्यास। चेतावनी बहुत जरूरी। विवेकानंद साफ कहते हैं, प्राणायाम में जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। इसलिए जबरदस्ती, प्रतिस्पर्धा, चमत्कार की लालसा, राजयोग धैर्य सिखाता है। श्वास और मन का गहरा संबंध। जब आप चिंतित होते हैं, सांस तेज होती है। जब आप शांत होते हैं, सांस गहरी होती है। राजयोग उल्टा करता है, सांस शांत करो, मन अपने आप शांत होगा। यह सीधा विज्ञान है।